जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने टूरिस्टों से पहले नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, उसके बाद उन्हें निशाना बनाया। कुछ लोगों को मार दिया और कुछ को जानबूझकर जिंदा लौटा दिया ताकि भारत में एक मैसेज जा सके, भारत को फिर से लड़ाया जा सके, बांटा जा सके और एक चीज की जा सके, वो ये हिंदू मुस्लिम। ऐसे भी भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने के लिए पाकिस्तान ने पहली बार कोशिश नहीं की है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के हैं। भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी ही छोटी मानसिकता है, जो ऐसा ही छोटा सोचते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप भले 80 में हैं लेकिन आपको 20 से डरना चाहिए, क्योंकि ये जो 20 हैं ये आपकी बकरियां चुरा ले जाएंगे या आपके घर की भैंसें खोल ले जाएंगे। ये जो 20 हैं वो जानबूझकर अधिक बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं। ये जो 20 हैं ये आपके खिलाफ राजनीति करते हैं। इन्हें भारत से बिल्कुल भी प्रेम नहीं, ये पाकिस्तान से प्रेम रखते हैं और भारत में कूटनीति राजनीति करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कमजोर बनाना चाहते हैं। ये जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं इनको लेकर ना जाने तरह तरह के एजेंडे भारत में भी चलाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान द्वारा चलाए गए इस एजेंडे में जिसमें वो हमें लड़ाना चाहता था, भिड़ाना चाहता था, वो हमें बांटना चाहता था, उस एजेंडे को तो हमने सिर्फ नस्तानाबूद नहीं किया बल्कि जोरदार तमाचा मारकर उसे एक बात समझा दी है कि भारत का जो मुसलमान है वो मुसलमान बाद में है, पहले वो हिंदुस्तानी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर कर ये बता दिया। ये आपको ये जो चेहरा नजर आ रहा है, इस चेहरे ने इस बात को साबित कर दिया है। ये सिर्फ एक चेहरा नहीं है, ये सिर्फ एक महिला नहीं है। इन महिला को ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बताने के लिए जब उतना बड़ा मंच दिया गया तो कई मैसेज था। एक मैसेज ये कि भारत का मुसलमान सिर्फ अनपढ़ नहीं है, भारत का मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। जिस तरीके की विचारधारा यहाँ पर चलाई जाती है कि भारत का मुसलमान जो है वो पंचर बनाता है, उसी विचारधारा को काटता हुआ यह तस्वीर है। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बताने के लिए जब सोफिया कुरैशी को माइक दिया गया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे सुहाग उजाड़ने वाले पाकिस्तान के घर में घुसकर उन सभी आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद किया गया, उन सभी आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया, उन सभी आतंकी ठिकानों पर पल रहे उन आतंकियों को कैसे मारा गया है, उसकी कहानी सोफिया कुरैशी ने बताई। सोफिया कुरैशी वो महिला हैं जिनके बारे में बताते वक्त सच में छाती जो है वो 56 इंच की हो जाती है। सोफिया कुरैशी वो महिला हैं जिनके दादाजी सेना में थे, इनके पिता भी सेना में थे, इनके पति भी जो है वो सेना में है और सोफिया कुरैशी खुद भी सेना में है। सोफिया कुरैशी की कहानी की चर्चा अगर हम करें तो आपको जानकर हैरानी होगा कि ये वो महिला हैं जिन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। ये वो महिला हैं जिनके नाम पर इतिहास के पन्ने में बहुत सारी लाइनें लिखी जा सकती हैं। सोफिया कुरैशी को इतना बड़ा मंच देकर अपनी बात रखना अलग तरीके का मैसेज देता है। पहले तो पाकिस्तान अगर ये सोचता था कि वो भारत में हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके भारत को तोड़ सकेगा, बांट सकेगा, तो एक मैसेज ये है कि सोफिया कुरैशी के पूरे खानदान में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो है वो भारत की सेवा में आज भी तत्पर हैं, आगे भी तत्पर थे और आगे भी तत्पर रहेंगे। तो सोफिया कुरैशी एक नाम है। भारत में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम परिवार हैं जो अपनी छाती पहले आगे करते हैं ताकि देश की रक्षा हो सके। सोफिया कुरैशी की तस्वीर लगाकर आज एक सवाल पूछना है। जो लोग मुसलमानों को आतंकी कहते हैं, जो लोग मुसलमानों को विश्वासघाती कहते हैं, जो लोग मुसलमानों को पंचर साटने वाला कहते हैं, जो लोग मुसलमानों को न जाने क्या क्या कहते हैं, उनसे पूछना है कि सोफिया कुरैशी को आप क्या कहेंगे। सोफिया कुरैशी ये वो है जिन्हें भारत का नेतृत्व करने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। भारत की सेना को नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। ये ऐतिहासिक उपलब्धि इनके नाम दर्ज है, इतिहास के पन्नों में इन्हें इस नाम से जाना जाएगा। लेकिन अब पूछना उनसे है जो लोग मंदिरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर इस तरीके की सोच फैलाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि आप सब्जियों के दुकानों के सामने अपना नाम, अपनी जाति, अपनी मजहब लिख दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आप मुसलमान हैं तो आपके यहाँ से सब्जी ना खरीदें। मोहल्लों में, चौराहों पर, ठेले पर सब्जी बेचने वाले से नाम पूछना, आधार कार्ड देखना, उन सभी लोगों से ये पूछना है कि ये एक मुसलमान है। लेकिन ये सबसे पहले हिंदुस्तानी है, ये सबसे पहले भारत की जाबाज सोल्जर है। अब इन पर आप क्या कहेंगे
क्या इन्हें भी आप आतंकवादी कह पाएंगे क्या? और अगर आपकी सोच इतनी छोटी है तो आज सोफिया कुरैशी पूछना चाहती होंगी आपसे कि इतनी छोटी सोच रखने वाले ये भारत में ऐसे ही चुटपुंजिया लोग हैं जो चाहते हैं कि हम ऐसे लड़ते रहें, भिड़ते रहें, आपस में लड़ कर हम जो है वो कटते रहें और इनकी पॉलिटिकल एजेंडे पर रोटी सिकती रहे। ये ऐसे छोटी मानसिकता के लोग हैं जो आपको लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, झगड़ा कराते हैं और अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकते हैं, क्योंकि हमारी आग लगी रहेगी तभी इनकी रोटी सिक पाएगी। इसीलिए ये लोग इस तरीके की छोटी सोच रखते हैं। और ऐसी छोटी सोच रखने वाले कौन लोग हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हर बार चुनाव आने के बाद हिंदू मुसलमान का एजेंडा आ जाता है। हर त्यौहार पर हिंदू मुसलमान के नाम पर हमें लड़ाया जाता है। उस घाव को बार बार हरा किया जाता है और बताया जाता है कि एक पक्ष जो है वो आपका बिल्कुल हित नहीं चाहता, एक पक्ष जो है वो दिन रात यही सोच रहा है कि कैसे भारत में रह रहे हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाए। उसी समुदाय विशेष से तो सोफिया कुरैशी भी आती है ना। इनका पूरा खानदान, इनके दादाजी, इनके पिता, इनके पति सभी देश की सेवा में आज तत्पर हैं। सोफिया कुरैशी के बारे में ये कहा जाता है कि सोफिया कुरैशी वो महिला हैं जिन्होंने कई कीर्तिमान अपने नाम हासिल किया है। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी की ये तस्वीर लगाकर अब उन सभी लोगों से ये सवाल है कि ये सोच जो आपकी इतनी छोटी सी है, जो आपके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, उस कीड़े पर क्या कहना चाहेंगे? सोफिया कुरैशी की ये तस्वीर, ये देखिए हमने लिखा है कि मुसलमानों को आतंकी कहने वाले सोफिया कुरैशी को क्या कहेंगे? इन्हें देशभक्त कह पाएंगे? अगर आप इन्हें देशभक्त कह पाएंगे तो बाकी सारे मुसलमान जिनको लेकर आपकी सोच इतनी खराब है, आप ऐसा सोचते हैं कि भारत का मुसलमान जो है वो भारत के खिलाफ इस एजेंडे में जुड़ा रहता है, उन्हें ये बताना है कि भारत का मुसलमान बाद में है, पहले वो भारतीय है। मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकती हूं कि आज जितने मेरी रगों में देशभक्ति का खून बह रहा है, उतना ही भारत के मुसलमानों के रगों में भी देशभक्ति का खून बह रहा है। लेकिन ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट ऐसे चुटपुंजिया लोगों से लेने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग सोशल मीडिया पर आकर एक डेढ़ रुपए के ट्वीट पर आकर आपको भड़काते हैं, ऊल जलूल बकते हैं। इन्हें हमें और आपको लड़ाना है और भारत की गंगा जमुना तहजीब को ठेस पहुंचाना है। सोफिया कुरैशी सिर्फ एक नाम हो सकती हैं। सोफिया कुरैशी जैसे और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो आज भी देश की सेवा में तत्पर हैं। उन्हें देश में चल रहे इस फालतू एजेंडे से कोई मतलब नहीं है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आप उन्हें मुसलमान के चश्मे से देखते हैं या हिंदुस्तान के चश्मे से देखते हैं, हिंदू के चश्मे से देखते हैं। वो हर बार ये साबित करते हैं कि वो भारतीय हैं। वो हर बार ये साबित कर देते हैं कि अगर गोली चलेगी तो सबसे पहले उनकी छाती जो है वो गोली खाने को तैयार हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये लोग जो आपको लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, ये लोग सबसे पहले गीदड़ की तरह भागेंगे। अगर देशभक्ति साबित करने की नौबत आई ना तो ये सारे लोग सबसे पहले भाग खड़े होंगे। लेकिन आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ऐसे लोग बार बार आपके सामने मिसाल बनते हैं। बार बार ऐसे लोग आपके सामने आकर बताते हैं कि हम असली भारतीय हैं, हम हैं हिंदुस्तानी। हमने ये एक तस्वीर लगाकर अपने मन की बात आपके साथ साझा करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि अगर आपके सामने फिर से ऐसा तनाव पैदा करने की कोशिश हो तो एक बार ठहर कर ये सोचिएगा कि कहीं आपके प्रदेश, आपके जिले, आपके कस्बे में चुनाव तो नहीं, कहीं चुनाव के नाम पर ये रॉन्ग नंबर वाले आपको भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं ये रॉन्ग नंबर वाले जानबूझकर आपके भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बाकी आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या सच में आप ऐसा सोचते हैं? क्या सच में आपको लगता है कि हर सब्जी वाले से आपको उसका नाम पूछ लेना चाहिए, उसका धन पूछ लेना चाहिए, उसके बाद उससे सब्जी खरीदनी चाहिए? क्या आपको सच में लगता है कि फल, सब्जी, दूध, दही, मक्खन कुछ भी खरीदने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो बेचने वाला हिंदू है या मुसलमान है? अगर आप सच में ऐसा सोचते हैं तो मुबारक हो, आप उसी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं जिस बीमारी से ग्रसित करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। बाकी आपसे कहना सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान की नापाक सोच को तो हमने जवाब दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बहाने। ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब है जिस जवाब में हमने पाकिस्तान को उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कह डाली है कि दोबारा अगर आतंकियों को शरण दिया ना तो फिर से घुसकर मारेंगे, फिर से वैसे ही मारेंगे जैसे मार कर दिखाया है। हम आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। अगर तुम आतंकियों को शरण दोगे तो हम फिर से प्रहार करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि जो
भारत में रह रहे भारत के दुश्मन हैं, जो भारत में रह रहे भारत के गंगा जमुना तहजीब को, भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम कब बोलेंगे? हम कब बोलेंगे कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप किस एजेंडे के तहत हमें लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा भाईचारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस सवाल का जवाब भी अगर आपके पास हो कि जो मुसलमानों को आतंकी कहते हैं वो सोफिया कुरैशी को क्या कहेंगे, तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी भारत माता की जय, जय हिंद।